हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सभी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सिर्फ इनकी जो इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं, थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही है आपको कुछ इस तरह से। इस फिंगर का शनि फिंगर की तरफ झुकाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी रहती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना अपने जीवन में ऐसे नेटिव फेस कर सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट, शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती रहेगा। अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर के इक्वल पहुँचती हुई। ऐसे नेटिव का अच्छा सोशल सर्कल रहता है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। क्रिएटिविटी का लेवल भी ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रेट हो। और यह फिंगर यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लंबाई में नज़र नहीं आ रही, जो एक अच्छी बात है। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबाई में हो तो नेटिव काफ़ी रिस्क टेकर भी हो सकता है। ओवरऑल एक अच्छा सोशल सर्कल और क्रिएटिविटी इनकी सूर्य फिंगर के ज़रिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मरकरी फिंगर की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मरकरी फिंगर है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई। यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट है, क्योंकि यह फिंगर नीचे से शुरू हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले। जैसे आप इनकी सूर्य फिंगर को देखेंगे वो इस एरिया से शुरू हो रही है, और यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई आपको नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है, शाई टाइप की नेचर, लेकिन अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप देख पाएंगे। ओवरऑल कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी अच्छा रहता है इनकी यह फिंगर लंबाई में अच्छी हो। फिंगर्स आपस में काफ़ी सटी हुई हैं, यहाँ से आप देखेंगे फिंगर्स में गैप्स नहीं है। सिर्फ इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में अच्छा गैप, जो नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की नेचर थोड़ी सी जिद्दी रह सकती है। अगर हम देखें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं को, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इनकी फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इस तरह से आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का भी रहेगा। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और गुरु पर्वत तीनों हाई सेट हैं। यही एक माउंट है जो लो सेट हमें नजर आ रहा है, जिस वजह से शाई टाइप की नेचर रहेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी बुद्ध रेखा हमें नजर आ रही है, जिसको हम मरकरी लाइन भी कहते हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक बारीक रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। ऐसी रेखा का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी इन रेखाओं को दिया जाता है। जिन लोगों के बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह से
लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर आ जाती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट भी ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनके बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों, साथ ही साथ एक लंबी मरकरी लाइन भी हाथ में हो जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये दोनों चीज़ें इनके हाथ में मौजूद हैं, जिस वजह से बिजनेस के जरिए भी ऐसे नेटिव अच्छा धन कमा पाने में जीवन में कामयाब हो सकते हैं। मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे आपको नजर आएगी, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह रेखा है जिसको हम फेट की लाइन कहते हैं, आपको यहां से यह ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, और तीसरी रेखा मरकरी लाइन। ये तीनों रेखाएं आपस में मिलकर जो यहाँ पर ट्रायंगल बना रही हैं इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह का मनी ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन इकट्ठा कर पाने में कामयाब रहते हैं। यानी मनी कम्युलेशन ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है। सूर्य पर्वत को अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य का जो एरिया हल्का सा दबता हुआ, सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। सूर्य माउंट के ऊपर काफी सारी खड़ी रेखाएं आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं काफी अधिक मात्रा में अगर मौजूद हो तो नेटिव के फोकस में भी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है कि समय पर काफी सारे काम करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, जिसी वजह से ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, जिस वजह से इन्हें कई बार निराशा का सामना भी करना पड़ता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देखेंगे शनि का जो यह एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है, अंदर की तरफ दबा हुआ यह माउंट व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष करवाता है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, उसका फल थोड़ा कम मिल पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में यह जो रेखा है भाग्य रेखा है, यह रेखा इस एरिया में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है। उसके बाद फिर से यह रेखा कुछ इस तरह की छोटी छोटी लैडर टाइप फॉर्मेशन कर कर आगे बढ़ती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को 30s की एज के बाद अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर यह रेखा हमें डिसअपियर्ड नजर आ रही है, जो लगभग इनकी एज रहेगी 36 के बाद की। 36 के बाद से लेकर 42 की एज तक इन्हें लाइफ में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। 42 यानी 42 वर्ष की एज के बाद इनके जीवन में दोबारा से एक प्रोग्रेस आएगी, एक अच्छी तरक्की यहाँ पर 42 की एज के बाद यह करने में कामयाब रह पाएंगे। आगे बात करते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है, यह जो एरिया आप देखेंगे उभरा हुआ है, यहाँ पर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर इनकी जो फिंगर है, जो बृहस्पति की फिंगर है, वो भी शनि की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। जो सभी चीजें इंडिकेट करती हैं कि काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में काफी अच्छे होते हैं। काफी अच्छा पूर्वाभास, यानी आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाना, इस तरह का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। अगर हम इस माउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति दूसरों की काफ़ी मदद करने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का और दूसरों की हेल्प करने की नेचर इनकी नेचुरली रहती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आपको यहाँ पर नजर आएंगी 3 मेन रेखाएं। यह जो रेखा हार्ट की लाइन है, यह जो रेखा है माइंड की लाइन, और यह जो तीसरी रेखा है इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन। ये तीनों रेखाएं अच्छे से यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर यह रेखाएं अच्छी हो तो नेटिव की लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधी ऊपर की तरफ चलती हुई, एक ब्रांच यहाँ से निकलकर एक वी का सिंबल यहाँ पर बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी से काम करें, बेईमानी का कोई भी काम ना करें, तो अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाता है, तब जीवन में बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, लाइफ में प्रोग्रेस रुक सकती है। तो ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से थोड़ी सी इमोशनल नेचर रह सकती है क्योंकि ऊपर की तरफ मुड़ती हुई हार्ट लाइन, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन इंडिकेट करती हुई नजर नहीं आ रही। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में बनने वाले गैप की। आप देख सकते हैं यह इनकी लाइफ लाइन है और यह इनकी माइंड की लाइन है। इन दोनों के बीच में आपको हल्का गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र से ही
अपने सारे फैसले खुद से लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप का स्वभाव इनका बचपन से ही रहता है। थोड़े जिद्दी स्वभाव भी इसको हम कह सकते हैं, जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप होता है। ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में काफी आगे रहते हैं। हर काम में आगे बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इनकी नेचर रह सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने की वजह से, लाइफ में अपने फैसले खुद से लेने की वजह से ये अच्छी तरक्की भी कर लेते हैं। ओवरऑल इनकी जो माइंड की लाइन है थोड़ा सा झुकती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ से देखेंगे थोड़ा नीचे की तरफ डिप होता हुआ, इस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग तो रहेगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा नहीं दर्शा रही। अच्छी माइंड लाइन का होना नेटिव के शार्प माइंड को भी इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा यहाँ पे नजर आ रही है। जीवन रेखा के लास्ट में चलकर एक ब्रांच बाहर की तरफ निकल कर जाती हुई भी नजर आ रही है। यह इनकी जीवन रेखा है। आप देख सकते हैं काफी अच्छी लेंथ में, लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई इसमें से एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है। ऐसी ब्रांच का होना नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फॉरेन ट्रैवल्स भी करता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसी रेखा की वजह से यहाँ पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जब जीवन रेखा के अंत में बनता है, या केतु पर्वत होता है, यहाँ पर बनने वाले चिन्ह को फिश का सिंबल या मछली का चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह व्यक्ति को विदेश यात्राएं देता है। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी यह चिन्ह बढ़ा देता है। इस चिन्ह को काफी लकी सिंबल माना जाता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो एरिया उठा हुआ है, यहाँ पर आपको ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं यहाँ पर होना दर्शाता है कि नेटिव लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, कई बार फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने कंट्री में भी लंबी दूरी की यात्राएं कई बार करता है। ट्रैवलिंग अधिक रहती है जीवन में, और इस माउंट का उठा हुआ होना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको इनके हाथ में उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। परिवार का सुख ऐसे व्यक्ति को मिल पाता है। यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है, क्योंकि इनका जो बृहस्पति माउंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं होना, इस फिंगर का टिल्टेड होना, कई बार थोड़ी वैराग्य की भावना भी नेटिव में रहती है इसकी वजह से, जिस वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। कुछ वरी लाइंस यहाँ पर हैं इनके शुक्र पर्वत के ऊपर। ऐसी रेखाओं का होना भी नेटिव की फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।